आयत नंबर 34। अब फिर दावत तौहीद के बाद अब फिर वईद है कि अब भी जो नहीं समझता, अब भी जो ईमान नहीं लाता, फिर वो अजाब के लिए तैयार है, उसे अजाब आना ही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान व यौमा युरज़ुल्लज़ीना कफरू अलन्नार। तो वो लोग जो बात नहीं मानते, इस सब के बावजूद इन काफिरों को आग पर पेश किया जाएगा। कयामत के दिन आग पर पेश किया जाएगा, यानी जहां आग है, जहन्नम है, वहां पर इन लोगों को ले जाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वा और यौमा उस दिन युरज़ु पेश किए जाएंगे, युरज़ु पेश किए जाएंगे, अल्लज़ीना कफरू वो लोग जो काफिर, वो लोग जो बात नहीं मानते, वो लोग जो काफिर हैं, वो पेश किए जाएंगे अलन्नार आग पर, आग पर पेश किए जाएंगे, आग के सामने पेश किए जाएंगे, यानी आग के सामने हाजिर, जहां आग जल रही है वहां इन लोगों को ले जाया जाएगा और ये कहा जाएगा अलैसा हाजा बिल हक, अल्लाह अकबर, क्या ये हक नहीं है, क्या यही हक नहीं है। अलिफ क्या, लैसा नहीं, हाजा ये, बिल हक बे साथ, यानी तुम कहते थे कोई कयामत नहीं, कोई अजाब नहीं, कोई दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। जब पेश कर दिया जाएगा इन्हें आग पर, ना मानने वालों को, तो फिर कहा जाएगा हां अब बताओ, जिस अजाब से तुम्हें डराया जाता था ये वो अजाब है, अब बताओ ये हक है कि नहीं। और मैं बारहा से कि कुरान का जो सवाल है वो अपने अंदर जवाब दिए होता है कि ये हक तो सामने आ गया, तो देख लिया, आग में डाल दिया गया उन्हें, कहा अब बताओ है अजाब के नहीं। कहते थे कुछ नहीं होगा। अल्लाह, कालू तो वो कहेंगे बला, हां क्यों नहीं, तस्लीम करेंगे, मान लेंगे कि हां बिल्कुल। व रब्बिना कसम है हमारे रब, यहां वाह कसम के मानो। कालू वो कहेंगे हां क्यों नहीं, व रब्बिना कसम है हमारे रब कि ये ऐसे ही है। जो तस्लीम भी करेंगे, मान भी लेंगे, लेकिन अब मानने का फायदा कुछ नहीं। तो फिर उनसे कहा जाएगा, काला अल्लाह कहेगा, फजूकू बस चखो, जायका लफज आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जूक, बस चखो, अब कस्में खाओ, ऐलान करो, तस्लीम करो, जो मर्जी अब फायदा को। लेकिन यह हुज्जत इसलिए की जाएगी कि उन्हें बताया जाए, बावर कराया जाए कि जिस चीज को तुम नहीं मानते थे, जिस चीज का तुम इनकार करते थे, आज खुद बताओ क्या है। वो कहेंगे कि बिलाशुबा यही हक है, हमारे रब की कसम यही हक है, लेकिन माफी नहीं आज मिलेगी। कहा जाएगा चखो अजूकुल अजाबा, बस चखो अजाब, बिमा कुम तुम तकफुरून, और ये क्यों, इस वजह से जो, बिमा बेसात मा जो, यानी इस वजह से जो, कुम तुम थे, तकफुरून तुम इनकार करते, यानी आज तुम्हें ये क्यों अजाब चखाया जा रहा है, सिर्फ देख लेना काफी नहीं, अब तुम्हारा ईमान लाना कोई माने नहीं रखता, अब तुम्हें चखाया जाएगा, इस अजाब में डाला जाएगा, इस वजह से जो तुम इनकार करते थे, तुम कहते थे हम नहीं मानते। अच्छा, तो पहले फिर सारी बातों मिसालों के बाद फिर एक दफा दावत दी गई, गौर फिक्र की, मतवज्जे किया गया, अब भी पलट आओ, अब भी जो नहीं मानता, फिर रोजे कयामत आग के सामने बिठा कर कहा जाएगा अब बताओ ये बात है कि नहीं, ये कसमें खाएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही है। कहा जाएगा अब इस अजाब को चखो, अब यही तुम्हारी जिंदगी है कि हमेशा तुमने इस अजाब के अंदर रहना है, बिमा कुम तुम तकफुरून,
اور یہ سب صرف اس وجہ سے کہ تم مانتے نہیں، تم انکار کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس انکار کا کفر تکفرون، تم انکار کرتے ہو۔ اسلام کیا ہے؟ سر جھکا دینا، مان لینا کہ جو مالک کی طرف سے اس قرآن کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے بات، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسے عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ ہے اسلام، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ نہ ماننے والا۔ جو یہ کہہ بھی دے کہ میں اس کو مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہ کرے، وہ بھی تو انکار ہی کر رہا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت آج کے سبق